हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 9 साइंस लेसन 3 परमाणु और अणु का थ्योरेटिकल जो पार्ट था हमारा सारा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग अपना अभ्यास हल करेंगे। ठीक है। अभ्यास में पहला प्रश्न है हमारा 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.96 ग्राम बोरान है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटक, मतलब इसमें जितने जो चीजें संघटक मतलब क्या होता है, जो चीजें उसमें मिलाई गई हैं उनका भारात्मक रूप से परिकलन हमें हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीजें दी हुई हैं उनको लिख लेंगे। तो यौगिक राइटिंग के बच्चों फोकस मत करना का कुल भार कितना है, 0.24। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बोरान। बोरान का भार लिख लेंगे, बोरान। ठीक है। तो बोरान का कितना है, 0.096। ठीक है। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 0.144। अब हम लोगों को प्रतिशत निकालना आता है। ठीक है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बोरॉन का निकालेंगे। बोरॉन का भारात्मक प्रतिशत। तो बोरॉन का भारात्मक प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नीचे कुल भार लिखा जाता है, नीचे कुल भार, नीचे कुल भार, और ऊपर जिसका निकालना होता है, मतलब किसका निकालना है, मैं बोरान को बी लिख रहा हूं, तो बोरान का भार। ठीक। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इंटू 100। एक सेकंड बच्चों, जरा मैं इसको उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। मैं प्रतिशत की जगह प्रतिशत का साइन लगा रहा हूँ। ठीक। बोरान बोरान का भारात्मक प्रतिशत बराबर बोरान का भार बटा कुल भार। ठीक, गुणे 100, यही तो होता है फॉर्मूला। बोरान का भार कितना है, बोरान का भार हमें दिया हुआ है, ये रहा कितना है, ग्राम लिख लेंगे, 0.096 कितना है, बराबर 0.096। और नीचे क्या लिखेंगे, कुल भार। कुल भार कितना है, 0। ठीक है। कितना है, 0.24, ये तो है। ठीक। इंटू में कितना है, 100। इंटू में 100। अब जरा सॉल्व कर लो। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, आंसर आएगा 40। ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे क्या आएगा, 40%। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है,
सेम सेम मेथड यही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला भी हमारा यही रहेगा, फॉर्मूला भी हमारा यही रहेगा। क्या हो जाएगा, अब किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का भारात्मक भारात्मक प्रतिशत। फॉर्मूला हमारा वही, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का भार बटे कुल गुणे 100। ठीक, ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑक्सीजन का भार कितना है, 0.144। ठीक है, कुल भार कितना है, 0.24। ठीक है, गुणे कितना करना है, 100। सॉल्व करना आता है, चलो एक बार मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट हटाओगे, ये वाला पॉइंट हटाओगे, ऊपर 3 संख्याएं थी पॉइंट के बाद, नीचे 2 थी, तो 2 से 2 तो कट गया, लेकिन एक बच रहा है ना ऊपर, तो एक नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, किससे कट हो जाएगा, ये 12 से कट हो जाएगा, 12 12 बार में। ठीक, और ये 20 पंचे 100, 12 पंचे 100। और ये चीज डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, उसका आंसर आया था 40, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 60 ही तो होगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे और ऐसे भी। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि 3 पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन है, 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में मिलकर, सॉरी में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। ठीक, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो आप लोगों को पता है कि जब कोई दो तत्व थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था, क्या करते हैं, मिलते हैं आपस में, ठीक, या फिर मिलकर कोई क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक। तो वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि H2O 1:8 था। ठीक है, वैसे ही जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो इनका और क्या बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका अनुपात बेटा रहता है 3:8। ठीक, कितना रहता है, 3:8। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन तो 3 ही है, ठीक, और ऑक्सीजन कितना दिए दे रहे हो, 50, लेकिन मिलेंगे तो ये इसी अनुपात में। तो जब ऑक्सीजन आप 3 दे रहे हो तो ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन आप 3 दे रहे हो तो वो कितना ऑक्सीजन ही लेगा, 8 ही तो ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि रेशियो क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो 50 में से 8 ले जाएगा, 50 में से 8 ले जाएगा, कितना बच जाएगा, 42। 42 ग्राम ऑक्सीजन तुम्हारा क्या है, बच जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या हम आंसर लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात 3:8 रहता है। साथ में लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है। अतः क्या होगा, तो 11 ग्राम, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस कारण, आगे लिखो, जिस कारण 11 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ही निर्मित होगा और 42 ग्राम 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा। अब उसके आगे क्या कह रहा है, उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है। तो ये हमारा, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये एक अनुपात बन रहा है ना, तो हमारा जो उत्तर है वो स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। क्या लिखेंगे, आंसर स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित। ठीक है, कौन सा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट जरूर दें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप लोग पुराने वीडियोस देखेंगे उसमें हो जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, तो ये आप लोग जब थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे उसमें मैंने डिटेल में बताया है, जाके वो वीडियो देख लीजिए और इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, बाकी मैंने आंसर दे दिया है। ये है इसका आंसर कि परमाणुओं के समूह, सॉरी क्या है, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है, ठीक, बहुपरमाणविक आयन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण हमारे दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा डिटेल में इस चीज को समझना है तो प्रीवियस वीडियोज को देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट भी है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। बच्चों ये भी क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है पीछे। ठीक है, कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या आप लोगों को दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है, बाकी के आप लोग अपने आप ट्राई करिए। अगर नहीं होते हैं तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, देखिए मैं कंप्लीट करा दूंगा तो फिर आप लोग घर पे नहीं करेंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आप लोग भूल जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं दो ही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो मेथड क्या था हमारा बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तरीका क्या था, सबसे पहले हम लोग, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे तो वो तो आंखें बंद करके इसको कर ही डालेंगे। क्या, सबसे पहले प्रतीक, उसके बाद क्या लिखते हैं, संयोजकता, और फिर हमारा क्या बन जाता है, फिर हमारा सूत्र बन जाता है। ठीक, तो प्रतीक क्या होंगे, मैग्नीशियम और क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का Mg, ठीक है, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl। फिर इनकी क्या लिखेंगे हम लोग, संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता बेटा कितनी होती है, 2, और क्लोरीन की 1। फिर क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो Mg की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे आप तो क्या हो जाएगा, Mg, और नीचे क्या लिख दोगे, 1 तो लिखा नहीं जाता है। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ ना लिखकर सूत्र हम लोग वहां लिख लेते हैं। सूत्र वहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, Mg का 1 से मल्टीप्लाई, तो M1 आप लोगों को पता है, 1 से गुणा करोगे तो वही रहता है, और 2 का Cl से गुणा करोगे तो Cl, और ये जो 2 आता है इसको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, इस तरीके से नीचे। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, MgCl। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एक और मैं करा देता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड का। देखिए कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले प्रतीक, फिर संयोजकता, और ये दोनों करने के बाद हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है, सॉरी, संयोजकता। ठीक, उस हमारा सूत्र बन जाता है। तो चलिए देखिए कौन कौन सा था, कैल्शियम और क्लोराइड। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca, सॉरी प्रतीक क्या होता है, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl। ठीक है, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 ही होती है, और क्लोराइड की 1। क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैल्शियम की 1 से करोगे तो Ca ही रहेगा, और क्लोराइड की 2 से करोगे तो Cl, और ये जो 2 होता है ये कहाँ लिखा जाता है, नीचे। ठीक, यहाँ पे 1 लिख दें अगर हम, तो देखो Ca 1 और इसकी 2 से तो Cl, लेकिन 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया, बाकी के आप लोग कर लें। ठीक,
कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो जा करके मुझे कमेंट करके बताएंगे और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। अब इनका हमें नाम लिखना है, चलो लिखते हैं। ये जिन तत्वों से मिलकर बने हैं केवल उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना, ये कैल्शियम CaO से बना होता है। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं पहले वाले में, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ ए वाले का हल। एक तो है कैल्शियम, ठीक, क्या है, कैल्शियम। और दूसरा क्या है, दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में बेटा कौन कौन सी चीजें होंगी, हाइड्रोजन होगा और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन होगा। ठीक, तो क्या इसका क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। ये क्या, ये चलो नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, तो नाम लिखना है, आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल देता हूँ लिख लेना। ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हमारा ब्रोमीन। ठीक, वैसे ही बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर का बेटा फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, NaHCO3। इसमें कौन कौन सी चीजें, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4। तो इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, तो ये पोटेशियम, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन। नाम लिख लेना, मैंने बोले हैं वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान परिकलित। बेटा मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान जो हमने पढ़ा था, ठीक है, अपने वीडियो में। ठीक है, क्या पढ़ा था, मोलर द्रव्यमान, सॉरी हम लोगों ने पढ़ा था आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं वैसे ही मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, बस उसमें यूनिट क्या लिखते थे, U, इसमें यूनिट हो जाएगी हमारी G। ठीक है, चलिए सॉल्व करें इसको। पहला हमारा इसमें ए वाला है एथाइन C2H2। ठीक, ए वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, C2H2, ए C2H2। क्या मेथड था हमारा, मेथड क्या था, मेथड ये था कि जो तत्व है उसका भार लिख लो। ठीक, जो तत्व है उसका भार लिख लो। तो कार्बन का भार कितना होता है, 12। और जितने अणु यहाँ पर उसके उपस्थित हैं, कितने का कार्बन के, 2 अणु हैं, उससे मल्टीप्लाई करा दो, प्लस लगा लो। फिर दूसरा जो तत्व है, दूसरा तत्व क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। और कितने हाइड्रोजन के अणु यहाँ पर, 2। ठीक, फिर अब इसको सॉल्व कर लो, 12 दूना 24, सॉरी 12 दूना 24। ठीक है, प्लस 2 1 का 2, 24 और 2 26 यूनिट की जगह ग्राम। अगर आणविक द्रव्यमान निकालना होता तो यहाँ पर बस इस जगह पर क्या होता, इस जगह पर यू लिख देते, लेकिन ये मोलर द्रव्यमान है तो जी लिखिए। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया। सेम यही मेथड दूसरा वाले के साथ करेंगे, तो मैं 2 इसमें भी करा देता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लो। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, सल्फर। सल्फर, ठीक है, क्या है, सल्फर।
तो ये सल्फर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये तो सिंगल है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा डायरेक्ट लिख दोगे। फास्फोरस ये भी सिंगल है, इसका जो द्रव्यमान होगा डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। लेकिन फास्फोरस इसमें गलत लिखा हुआ है, P4 है ये, यहाँ सही कर लेना P4। तो और इसका द्रव्यमान हमें दिया भी गया है, तो 31 × 4 कर दोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और इसमें सल्फर, सल्फर के इसमें S8 दिया हुआ है, ठीक है। कितना? S8। इसमें ये भी गलत लिखा हुआ है, S8 कर लेना इसको, ये सही कर। हाइड्रोजन क्लोराइड, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोजन। तो क्या करोगे, हाइड्रोजन फिर क्लोरीन। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, एक। और क्लोरीन के भी कितने अणु हैं, एक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भार कितना होता है, एक, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। डायरेक्ट जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 36.5 ग्राम। ठीक, ऐसे ही मैं एक ई वाला आप लोग करके लाएंगे, ठीक है। अगर द्रव्यमान नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, लिख लो। मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का तो पता ही हो गया, नाइट्रोजन का नहीं पता होगा ना। तो नाइट्रोजन का बच्चों होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14। ठीक, कितना होता है, 14, सॉरी 14 नहीं होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। 14 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। ये आप लिख लो और इसको सॉल्व करके लाना। चलिए, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को इनके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। ओके बच्चों, चलिए, आप लोगों की एक्सरसाइज इसी के साथ होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाकी जो वीडियोस हैं वो देखें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।